नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। मैं आज 51 वर्षीय पुरुष के हाथ का विश्लेषण करूंगा। इनके 4 व्हीलर के पार्ट्स की शॉप थी जो इस समय बंद चल रही है फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। आइए देखते हैं इनके हाथ के विश्लेषण में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा सकूँ। पहली नज़र में ये हाथ एक नुकीले फॉर्म में है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं स्टाइलिस्ट होते हैं, थोड़े से कलात्मक होते हैं। इनका सिग्नेचर भी जो होगा वो स्टाइलिस्ट होगा और इनका जो रहन सहन का तरीका वो भी कलात्मक होगा। और ये बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाएंगे या फिर जल्दी खुश हो जाएंगे। तो ये इनके प्रवृत्ति में पाया जाता है। और जो उंगलियां हैं वो कदेली की अपेक्षा छोटी हैं। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके निर्णय जो होता है, डिसीजन लेना तुरंत होता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और ये छोटी छोटी औपचारिकताओं में नहीं पड़ते। इनकी जो सोच होती है बड़े काम की तरफ होती है। उंगलियां थोड़ी सी मोटी भी हैं तो जातक आलसी तो नहीं होते हैं, आराम तलब होते हैं। अब इनके हाथ के विश्लेषण पर आते हैं। इनका हाथ चौकोर फॉर्म में, स्क्वायरिश फॉर्म में। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो मेहनती होते हैं, श्रमशील होते हैं, उद्यमी होते हैं और ये प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं व्यवस्थित होते हैं। एक चीज़ और होती है, इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो छोटे पैसे, कम पैसों में संतुष्ट नहीं होते। इनको अपने काम के एवज में ज़्यादा पैसे चाहिए होते, तब इनके अंदर संतुष्टि का भाव आ पाता है। अब इनकी उंगलियों के उद्गम पर चलते हैं। उंगलियां इनकी धनुषाकार लिए हुए हैं। इस प्रकार के जातक बुद्धिमान होते हैं, आने वाले अच्छे समय को ये ग्रहण कर लेते हैं, उसमें अवसर की तलाश कर लेते हैं। इनकी छोटी उंगली सूर्य की उंगली के काफ़ी नीचे से निकली हुई है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो शॉर्टकट तरीके से धन कमाने में उनका ध्यान जाता है। यहाँ पे ये लाइनें भी निकली हैं तो हो सकता है ये शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि में इनका ध्यान जाता हो। और जब बुध की उंगली का जो प्रथम पोर होता है, ऊपर वाला टिप, वो सूर्य की उंगली के प्रथम पोर के काफ़ी नीचे से निकल रहा है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है तो इन जातकों में एक कमी ये पाई जाती है, इनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प नहीं होती है और मनी मैनेजमेंट इनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जो कि इनके काफ़ी सारी चीज़ों से पता चल रहा। मैं आगे डिस्कस करूँगा तो पता चलेगा। इनका मनी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता और इनका जो डॉक्यूमेंट्स पेपर रखने का तरीका होता है वो व्यवस्थित नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स पेपर इम्पॉर्टेंट आज रख देंगे कल रख देंगे वाली स्थिति होती है। जब मांगा जाता है तो थोड़ा देने में समय लगा देते हैं। इनकी सूर्य की उंगली का लंबाई लिए हुए है। ये उंगली ये बताती है कि ये निडर स्वभाव के हैं, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो पैसे रुपए किसी भी प्रकार का जोखिम हो, और जीवन में आने वाली समस्याओं का डट कर मुकाबला करते हैं। शनि की उंगली सीधी है जो कि इनके धैर्यवान, विवेकशील होने का परिचय देती है और जीवन के जिम्मेदारियों के प्रति ये गंभीर होते हैं। बृहस्पति की उंगली इनकी शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। धार्मिकता होगी इनके अंदर, पूजा पाठ वाला नेचर होगा। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में हल्का सा ये गैप है, तो इनका जो बाल्यकाल होता है ऐसे जातकों का काफ़ी कठिन जाता है। चाहे वो संसाधन की कमी इन्होंने देखी हो, धन की कमी से ये जूझे हों, या फिर शारीरिक अस्वस्थता, कोई ना कोई परेशानियां इनको ज़रूर मिली होंगी। एक चीज़ और देखिए इनकी उंगलियों के बीच में, आप शनि की उंगली पर देखिए इस तरह ये लाइन जा रही है। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं उनको किसी को कर्जा दे दें तो वापस नहीं मिलता, या किसी से कर्जा ले लें तो ये वापस देने में परेशानी आती है। तो इनको कर्जा लेने से बचना चाहिए। और मैंने लक लाइन पे देखा, इनकी कर्जे वाली स्थिति रही है। नहीं कर्जा तो नुकसान तो इनका ज़बरदस्त रहा है, तो कर्जे की स्थिति कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। एक बात और है, इनकी उंगलियों पे इस तरह की लाइनें हैं खड़ी, तो जो इनके फ्रेंडली स्वभाव को बताती हैं। और इनमें यहाँ पे राहु रेखाएं काट रही हैं, यहाँ पे राहु रेखा, यहाँ पे राहु रेखा। जब यहाँ राहु रेखा काटती है तो स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ी नोक झोंक होती है। और जब यहाँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे राहु रेखा काटती है तो लाइफ पार्टनर से नोक झोंक होती है और यहाँ पे अपने बच्चों से नोक झोंक होती है। तो इनका
पारिवारिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब इनके उंगलियों के पर्वत पर आते हैं, हथेली के पर्वत पर आते हैं। उससे पहले अंगूठे की बात कर लें। अंगूठा इनका काफ़ी मध्यम आकार का है, तो इनका व्यक्तित्व भी मध्यम होगा। अंगूठा इनका आगे का जो सिरा इच्छा शक्ति वाला नुकीला है, ये इस हाथ का प्लस पॉइंट है। तो इनका जो काम करने का एक इनके अंदर एक जिद होगी, इनकी जो इच्छा होगी वो लगनशीलता वाली इच्छा होगी। ये जो टिप है ये नुकीला होता है, ये इस बात को बताता, और थोड़ा सा कहीं फूला हुआ तो इनके अंदर शासन करने की प्रवृत्ति भी होगी, इच्छा होगी। और यहाँ पे एक लाइन निकली है। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं अपने बलबूते पर ही बहुत ये सब प्राप्त करते हैं, इनको अपने दम पर ही आगे बढ़ना होता है। अब ये तर्क शक्ति वाले पार्ट पर आते हैं। तर्क शक्ति अपने बातों के द्वारा, तर्क के द्वारा ये सामने वाले को अपनी बात समझा ले जाते होंगे। ये बुद्ध की उंगली होती है जो बुद्धि को भी दिखाती है। जब ये छोटी होती है उंगली तो कहीं ना कहीं बुद्धि प्रतिभा प्रभावित होती है, डिसीजन लेने में देर करते हैं या गलत डिसीजन अधिकतर जाता है। ये उंगली का ये बताना मैंने आपको ज़रूरी समझा, तो मैंने बता दूं, क्योंकि ये अब आगे मस्तिष्क रेखा पर आएंगे तो जिस प्रकार की बुद्धि होती है उसी प्रकार का तो मस्तिष्क में विचार आते हैं। ये नज़र पड़ी तो मैंने आपको ये बताना उचित समझा। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। इनका बुद्ध का पर्वत यहाँ से काफ़ी दबा हुआ है। जब ये इस प्रकार का बुद्ध का पर्वत दबा होता है तो ये चार लोग, जब मीटिंग हो रही होती है, चार लोग बीच में अपनी बात नहीं कर पाते, चाहे वो संकोच के कारण या भूल जाएं। जब ये वहाँ से निकलते हैं तब इनको याद आता है या तब ध्यान आता है कि मेरे को ये बात कहनी थी, मैं ये कह नहीं पाया। तो ये एक ड्रॉबैक होता है। अब यहाँ पे आप देखिए सीधी खड़ी रेखाएं हैं, वो ड्रॉबैक तो था ही, लेकिन ये मार्केटिंग स्किल को बताता है। ये मार्केटिंग, इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके अंदर मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, कई भाषाओं के जानकार होते हैं, और ये वृद्धावस्था तक पैसों की इनको कमी नहीं होती है। कैसे ना कैसे ये मार्केटिंग करके जो भी है अपना जीविका अच्छे से चला ले जाते हैं, इनको वृद्धावस्था में दिक्कत नहीं होती। अब इनके सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत साफ सुथरा है, और उससे पहले आप ये देखिए बुद्ध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में ये जो उभार है, ये जातक को यश के प्रति परेशान रहता है कि उसका नाम हो, उसने जो काम किया है उसका उसको नाम मिलना चाहिए। ये उभार ये बताता है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात ये होती है कि ये अपच की समस्या को दिखाता है। पेट की दिक्कत से ये परेशान होंगे, नहीं तो मन में यश के प्रति ये थोड़ा सा इनको लगता होगा कि मेरा नाम हो। सूर्य का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए हैं तो इनकी मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी। बस एक वी का फॉर्मेशन अभी देखा तो जो पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है। इसमें ये वी का जो शेप होता है ये जातक की पारिवारिक परेशानियों के बारे में बताता है। सर दर्द, आँख दर्द, बालों की समस्या, ये भी ये वी का शेप उल्टा वी देता है। अब इनके शनि के पर्वत पर आते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक लाइन निकली जो इस प्रकार के जातकों की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती, लोग इनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। इस लाइन को विद्या रेखा भी कहते हैं। विद्या रेखा इनका जो एजुकेशन होता है वो और बेसिक नॉलेज को ये लाइन बताती है। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये उभार निकला है। इस प्रकार के जातकों में सुबह उठने में काफ़ी आलस होता है, और एक बार उठ जाते हैं तो उसके बाद आलस क्या होता है पता नहीं चलता है। अपने काम में लग गए फिर लग गए। यहाँ पे शनि का पर्वत फ्लैट है तो ये विवेकशील, धैर्यवान और जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति गंभीर होते हैं। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी साफ सुथरा है तो इनकी जो सोच होगी वो भी काफ़ी उत्तम होगी, अच्छी सोच के मालिक होंगे ये। लेकिन यहाँ पे ये उभार लिए हुए हैं बृहस्पति का पर्वत, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं को ये उभार बताता है। या फिर ये तो समस्या इनके साथ होगी भाई, शॉप बंद है, पैसे रुपए की क्राइसिस है, तो पारिवारिक और सांसारिक दोनों प्रकार की समस्याओं से जातक जूझ रहा है। और एक बात और होती है कि ये लीवर की समस्या को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं बृहस्पति जो होता है वो लीवर, फैटी लीवर या इस तरह की समस्याएं देता है। अब इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं।
मंगल का पर्वत इनका काफ़ी मध्यम दर्जे का है, तो इनके जो अंदर शारीरिक ऊर्जा होगी वो भी मध्यम दर्जे की होगी। और यहाँ पे ये काफ़ी सारी लेखाएं हैं, तो डिप्रेशन को दिखाती हैं, चिंतित स्वभाव को दिखाती हैं। ये मेडिटेशन करें तो ये 4-6 महीने में लाइनें हल्की होकर मिट जाएंगी। इनको मेडिटेशन करना चाहिए और ये डिप्रेशन, चिंता वाली रेखाओं को ये ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मंगल से एक लाइन ये निकली है, जीवन रेखा के पैरेलल चल रही। तो इस प्रकार की जब लाइन होती है तो जातक को सुरक्षा देती है। जैसे कोई गाड़ी तेज़ चल रही है और अचानक जातक सामने आ जाए या ये आज सामने आ जाए तो गाड़ी रुक जाएगी, तो यही होता है भगवान ने आज बाल बाल बचा लिया। और या फिर इनका जो मकान होगा, भवन होगा, वो काफ़ी सुंदर होगा। इन 2-3 गुणों में से ये कुछ गुण मिलते हैं। शारीरिक ऊर्जा अच्छी होती है, मध्यम प्रकार की इनका है, तो मध्यम ही प्रकार का इनका शारीरिक ऊर्जा होगी। अब इनके शुक्र के पर्वत पर आते हैं, ये लाइनें लग्जरी लाइनें हैं। तो इस प्रकार के जातकों को लग्जरी मिलती है। और थोड़ा सा ये पारिवारिक राहु रेखाएं होती हैं, लग्जरी भी दिखाती हैं और कहीं चिंता परिवार को लेके दिखाती है, और ये उभार लिए हुए हैं। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, बड़े अच्छा इनका रहन सहन होता है, स्तर जो होता है वो काफ़ी अच्छी उच्च क्वालिटी का होता है। और ये उभरा हुआ है, काफ़ी स्पेस लिए है, तो सकारात्मक शुक्र का पर्वत है। और इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी। अब इनके चंद्र के पर्वत पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, केतु के पर्वत पर एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। तो इनका बाल्यकाल काफ़ी परेशानियों वाला रहा होगा। संसाधन की कमी देखी हो या धन की कमी देखी हो, कोई ना कोई समस्या से ये ग्रसित रहे होंगे। अब इनके चंद्र के पर्वत पर आते हैं, साफ़ सुथरा। जब चंद्र पर्वत इतना साफ़ सुथरा होता है तो सोच इनकी फ़िल्टर होती है ऐसे लोगों की। और यहाँ पे ये देखिए कर्व लिए, तो थोड़ा सा बातूनी स्वभाव होता है, नहीं तो फिर इनको संगीत अच्छा लगता है। इन दो में से कुछ ना कुछ इनके पास गुण अवश्य होगा। और जब चंद्र का पर्वत साफ़ सुथरा है तो इनकी सोच फिल्टर वाली होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और डिसीजन जो इनका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। डिसीजन लेने का जो पावर होता है इनका। मंगल का बाहरी मंगल का पर्वत उभरा हुआ है, तो जब ये किसी से मिलते होंगे तो कंफर्ट सामने वाला फील करता होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये मिलते हैं इस प्रकार के जातक। अब इनके रेखाओं पर आते हैं। हृदय रेखा बुध से के नीचे से निकलकर शनि के पर्वत तक पहुंच रही है। इस प्रकार की रेखा जब शनि के पर्वत के नीचे पहुंचती है तो ये एक प्रकार का राजयोग देती है। इन ऐसे जातकों के पास पैसे की कमी नहीं होती है। शुक्र के कारण वैभव तो रहता ही है, पैसे अभी भले ही इनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये एक तरह का राजयोग है। और ये हथेली का जो शेप है वो भी स्क्वायरिश फॉर्म में है, तो ये अपने आप में एक भाग्यशाली चिन्ह है। मेहनत करके आदमी अपने भाग्य को बना लेता है, तो इसको भाग्यशाली ही माना जाता है। बस एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब जातक सुबह आँख खुलती है तो धन के प्रति उसका ध्यान जाता है, और कहीं ना कहीं वो रुपए पैसे के लिए फिजिकल हो जाता है, हाथ पैर छोड़ देता है। ये ड्रॉबैक्स रहता है। और ये रेखा बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रही, तो जातक थोड़ा बहुत व्यवहारिक होता है। ऐसे लोगों को जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, और प्रेम का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं प्रेम का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। इस रेखा में आप ये देखिए नीचे की तरफ रेखा निकल रही है, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं सेवा भाव होता है पेरेंट्स के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति। और यहाँ पे ये हल्की हल्की रेखाएं निकल रही हैं, तो इनके अंदर हृदय से सोचते हैं, तो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जान पहचान वाले इनसे रुपए पैसे की मदद लेते रहते हैं, और मिल गए मांगने से तो ठीक है, नहीं वो पैसा ख़त्म समझिए। और यहाँ पे आप ये देखिए ऊपर की तरफ लाइन निकली है, तो इस प्रकार के जातक ज़्यादा देर दुखी नहीं रह सकते हैं। उनका प्रयास रहता है कि खुशी के ढूंढने लगते हैं, वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के मूल से निकलकर ये लहरदार होते हुए चंद्र पर्वत की तरफ
चली गई है। जब कोई रेखा मस्तिष्क की बृहस्पति के मूल से निकलती है तो उस जातक के अंदर महत्वाकांक्षी स्वभाव होता है और शासन करने की प्रवृत्ति होती है। अंगूठा थोड़ा फूला हुआ है, वहाँ से भी इनके अंदर शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यहाँ से भी शासन करने की प्रवृत्ति होती है। और जब ये रेखा लहरदार होती है तो जातक के अंदर नर्वसनेस ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे अपनी बातों को न बता पाना, मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, जहाँ कहीं खोल के बात करनी वहाँ को करते हैं, लेकिन जहाँ नहीं चार लोग बैठे होते हैं वहाँ पे ये नर्वस हो जाते होंगे या संकोच करते होंगे कोई, और उंगली भी छोटी है, तो जिस प्रकार की बुद्धि होती है उस प्रकार के विचार मस्तिष्क में आते हैं। तो ये नर्वसनेस को बताता है कि ऐसा जातक नर्वस होता है। और ये चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है तो काल्पनिक भी होता है, चंद्रमा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। तो ये पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान जाता है इनका। आने वाले समय में ये पूजा पाठ बल्कि करने लगे होंगे और इनका पूजा पाठ दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। अब इनका जीवन रेखा की तरफ आते हैं। उससे पहले मेरे को एक अंगूठे में एक चीज़ दिखाई दी थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि अंगूठा इनका थोड़ा सा गदेली की तरफ, हथेली की तरफ बेंड हो रहा है। तो इनका जो आत्मबल है वो छीड़ हो रहा है, इनका जो पावर है, सोचने की इच्छा है, वो छीड़ हो रहा है। इनको अपने साथ अपने स्पाउस लाइफ पार्टनर को रखना पड़ेगा ताकि ये बूस्ट रहें। मैंने इनके लाइफ पार्टनर का भी हाथ देखा, वो इनसे ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन के हैं, तो इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डल हो रहे हैं। अब इनके हम लोग मस्तिष्क रेखा की बात कर ली थी, अब जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा भी बृहस्पति के मूल से निकलकर ये चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, ये जब बृहस्पति की तरफ से जीवन रेखा निकलती है तो इनके जो कर्म होते हैं वो अच्छे होते हैं, बृहस्पति से प्रभावित होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं, देवताओं वाले कर्म होते हैं। और मस्तिष्क रेखा निकलती है तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा, शासन करने की प्रवृत्ति को दिखाती है। एक ड्रॉबैक ये होता है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में काफ़ी सारा गैप है। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, नौकरी नहीं कर पाते इस प्रकार के जातक, और इनके अंदर मनी माइंडेड होते हैं, और इनका जो जिद होती है, एक इनके अंदर एक जिद भी पाई जाती है। तो इन्होंने जो अपने जो भी इन्होंने गेन किया अपने बल पे किया, ये लाइन बताती है और इनकी भाग्य रेखा बताती है। ये बताती है कि इन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने दम पे प्राप्त किया है अभी तक का, और आगे भी इनको अपने ही दम पे काम करना है। अब इनके जीवन रेखा को देखने से ये पता चलता है कि इस प्रकार के जातक ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने जीवन रेखा को काटा है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन में जब आर्थिक परेशानी है तो उसमें इस हिस्से में जीवन रेखा फिर भी स्मूथ चल रहा जीवन, लेकिन जब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की परेशानी आती है तो राहु रेखा देखिए कितना परेशान करती है। तो जीवन का एक हिस्सा इन्होंने लगभग 36 वर्ष तक, 35-36 वर्ष तक इनका जीवन काफ़ी कष्टमय रहा है। इन्होंने संघर्ष किया और ये करीब 20 वर्ष के आसपास का जो ये हिस्सा है, यहाँ जीवन रेखा का आप ये देखिए रिदम जो है बिगड़ गया। तो ये इतना हिस्सा बिल्कुल कोरा कागज़ होगा कि क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल जीवन व्यर्थ लगता है ये जीवन। और जब इनका जीवन चालू हुआ तो यहाँ से राहु रेखाओं ने काटना शुरू कर दिया और यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बने हैं। ये डॉट बने हैं जो कि इनको शारीरिक चोटें चाहे जैसे भी मिली हों, शारीरिक चोटों की तरफ ये ध्यान देता है कि ये डॉट जो है कहीं ना कहीं इनको शारीरिक रूप से भी परेशान किए होगा। अब इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकलकर जब चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो इस प्रकार के जातकों का अपने पैतृक स्थान, अपने जन्म स्थान पर सरवाइव नहीं होता, विकास नहीं होता। इनको अपने जन्म स्थान, पैतृक स्थान से 400-500 किलोमीटर दूर जाकर व्यापार करने या और कोई नौकरी करने पर इनका विकास अच्छा होता है, सरवाइव कर ले जाते हैं। अब ये 51 साल के हैं तो इनका जाना संभव नहीं है।
तो ये बैठे बैठे ही 400-500 किलोमीटर दूर का व्यापार करें तो उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। 1-2 ऑर्डर या कुछ ऐसा करके देखें तो उसमें ये फ़ायदा ज़्यादा मिले। कोई विकल्प आए, मौका मिले तो ये करके देखें, उससे इनको पता चलेगा कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अब आपको इसका उदाहरण दूँ, मैं भारत के किसी कोने में बैठा हूँ, आप कहीं बैठे होंगे और ये कहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का काम इनको सफलता दिलाएगा। अब इनका जो आखिर का पीरियड होगा, जीवन रेखा यहाँ पे 2 भागों में बट गई है। तो जो ऊर्जा होती है वो 2 भागों में बट गई है। तो जातक अच्छा इनको यात्रा करने का मौका मिलता है, ये यात्रा रेखा है। और ये रेखा शुक्र पर्वत के अंदर की तरफ चलेगी। तो जब शुक्र पर्वत के अंदर कोई जीवन रेखा जाती है तो भाग्यशाली होता है। घरेलू स्वभाव को बताती है, धन की स्थिति, अच्छी स्थिति को बताती है। तो ये शुक्र पर्वत के अंदर जब ये रेखा गई है और यहाँ से तो जीवन के जो आखिरी समय में इनको यात्रा करने का अवसर प्रदान होगा। यहाँ से बुध पर्वत पर ये लाइन जा रही है जो कि इनके व्यापार करने की प्रवृत्ति को बताती है। व्यापार में ये हल्का सा इनका ये ग्रेटर ट्रायंगल भी बनना है जो यहाँ आगे जाके खुला है। तो ये मनी इनका जो स्वभाव होगा वो खर्चीला होगा और पैसे जोड़ पाने की जोड़ तो ये लेंगे। इनका जो मणिबंध, दूसरा मणिबंध संपत्ति को दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मनी मैनेजमेंट गड़बड़ होगा। पैसे जोड़ पाने में इनको संघर्ष करना पड़ेगा और ये व्यापार अपना यहाँ पे फॉर्मेशन बनेगा। ये अपना व्यापार आगे यहाँ से ज़रूर फॉर्मेशन आगे बनेगा, अपना व्यापार कर सकेंगे। करना इनको व्यापार ही है। अब इनके भाग्य रेखा पर आते हैं। भाग्य रेखा यहाँ से निकली और यहाँ जाके स्टॉप हो गई। यहाँ पे राहु रेखा ने काटा। जो इनका पीरियड होगा 30-31 वर्ष का। उसके बाद ये ज़मीन पे आ गए होंगे, मतलब सब बिखर गया राहु रेखा ने जब काटा। और यहाँ से आप ये देखिए कि ठप हो गया काम, ख़त्म हो गई लाइन। उसके बाद एक नई लक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और इन्होंने फिर कोई बिज़नेस, मेरे ख्याल से यही 4 व्हीलर के पार्ट्स का बिज़नेस शुरू किया। और यहाँ पे एक राहु रेखा ने फिर काटा जो वर्तमान में पीरियड चल रहा है इनका। तो इस राहु रेखा ने काटा, इनको काफ़ी लॉस हुआ होगा। मे बी पॉसिबल ये कर्जे में चले गए हों, क्योंकि शनि की उंगली पर भी कर्जा दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है ये कर्जे में चले गए हों और वर्तमान स्थिति इनकी यही दिखा रही है। उसके बाद लक लाइन गायब हो गई है। यहाँ से ये बृहस्पति की लाइन चल रही है। यहाँ तक तो लक लाइन थी और यहाँ पे राहु रेखा ने काटा। ये लक लाइन यहाँ पे शो हो रही है। करीब ये 4-5 साल का जो पीरियड है, इनको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। 100 रुपये की मेहनत करेंगे तो 70-60 रुपये इस तरह का मान लीजिए मूल्य मिलता है। श्रम की अधिकता बढ़ जाती है। उसके बाद जो 4-5 साल का पीरियड है, फिर से ये नया शुरू करेंगे अप टू एंड, जीवन के लास्ट तक इनको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं। इनका वृद्धावस्था अच्छी जाएगी और इनको वृद्धावस्था में मान सम्मान धन की कोई कमी नहीं है। ये चीज़ यहाँ से पता चलती है और यहाँ से लक लाइन चल रही है। लेकिन जो फ़िलहाल अभी का समय है, इसकी रेमेडी मैं इनको दे दूँगा। अभी का समय इनको काटना पड़ेगा। और इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी, क्या हम ऑटो पार्ट्स का ही बिज़नेस कर सकते हैं? हाँ, आप ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये जो लाइन है ये डार्क है, ब्राउनिश है। और यहाँ पर आपका जो शनि का पर्वत है, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें हैं। ये काफ़ी सारी लाइनें। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़मीन से जुड़ा काम कर सकते हैं। आपका जो मंगल भी अच्छा है,
ज़मीन से जुड़ा काम जिसमें आपका यह लोहा भी आता है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने पैतृक स्थान, यदि आप रहते हैं वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर कोई व्यापार पकड़ें। हाँ, लेकिन ये समय तो आपको थोड़ा सा काटना ही पड़ेगा। और जो आपके स्पाउस हैं, उनके हाथ पर मैंने फॉर्मेशन सूर्य से मंगल की तरफ लाइन देखी थी, जो कि इसी काम में उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आप उनको अपने साथ रखिए और अपने इसी व्यापार को आप करिएगा। इसकी रेमेडी मैं आपको दे दूंगा कि ये समय अभी आपको थोड़ा सा 3-4 साल का समय जो भी है काटना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।